तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। जो आज का मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया वीएस श्रीलंका, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया वीएस श्रीलंका भाई यहाँ पे जो है तो देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग टीम ऑस्ट्रेलिया और वीक टीम श्रीलंका, ठीक है। और यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग और वीक टीम का मामला आ जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है कि स्ट्रॉन्ग के जो है तो प्लेयर काफ़ी हावी हो जाएंगे वीक प्लेयर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो आप लोग सबसे पहले यह देख लीजिए मैच का डायरेक्शन क्या होने वाला। अब आप देख लीजिए कि भाई यहाँ पे जो है तो पिच के बारे में, जैसे कि यहाँ पिच बैटिंग दिखा रहा है, उसके बाद फ्रेशर को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। एवरेज स्कोर भाई 232, ठीक है, 232 एवरेज स्कोर। अब उसके बाद अगर वेन्यू की बात की जाए तो वेन्यू में भाई यहाँ पर देख सकते हो कि भाई यहाँ पे जो है तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखिएगा ज़रूर कि यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग और वीक टीम देख लिया, मतलब मैच का डायरेक्शन देख लिया है और पिच रिपोर्ट देख लिया है और एवरेज स्कोर देख लिया, ठीक। अब आपको डिसीजन ये लेना किस के थ्रू आपको, मतलब किसके फेवर में आपको जो है तो कम्बिनेशन करना है प्लेयर को, ठीक है। तो आपको देखो सबसे पहले अगर वाकई में पिच बैटिंग होती है तो आपको ये लॉजिक लगाना जो आपको मैं तरीके बताने वाला हूँ, क्योंकि भाई लगभग इसी तरीके से जो है तो होने वाला, ठीक है। अब जैसे जो है तो विकेट कीपर की अगर बात करें भाई यहाँ पे के मेंडिस हो गए हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो एस स्मार्कविक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो दो बंदे हो गए, ठीक है, जो कि विकेट कीपर है भाई। यहाँ पे जो है दोनों ठीक ठाक प्लेयर हैं जो कि श्रीलंका की तरफ से हैं, ठीक है। तो के मेंडिस को तो हम श्रीलंका की तरफ से ले ही लेंगे। उसके बाद अगर बात करें बैट्समैन की, तो बैट्समैन की अगर बात करेंगे तो भाई ऑस्ट्रेलिया के डी वार्नर हैं, ठीक है, और एस स्मिथ हैं और एम मार्श, ठीक है, जो कि तीन ये अच्छे खिलाड़ी, टॉप खिलाड़ी हैं जो कि भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के होने वाले हैं, ठीक है। और अगर बात किया जाए श्रीलंका की तो भाई श्रीलंका के पिनिसाका हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है पिनिसाका और लबू जो है तो पिनिसाका और सी असलंका, ठीक है। तो यहाँ पे सी असलंका हो गए हैं। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि हमने विकेट कीपर में के मेंडिस को ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए के मेंडिस ओपनिंग करवा रहा, अगर मान लीजिए ओपनिंग करवा रहा के मेंडिस से कैप्टन, तो ये मान लीजिए कि फिर हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि अगर पिच बैटिंग होगी तो ओपनर जो होंगे वो चलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो भाई इसी तरीके से हमको सामने वाली टीम से भी देखना। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भाई यहाँ पे डी वार्नर को हम लेंगे सबसे पहले। उसके बाद एस स्मिथ हो गए हैं। उसके बाद एम मार्श, लेकिन कभी कभी एम मार्श 2 नंबर पे भी आ जाते हैं, इसमें 3 नंबर पे चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लिए डी वार्नर के साथ एम मार्श उतर रहे हैं तो ये हमारे लिए इज़ द बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको इनका थोड़ा रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देखें तो राइट हैंड बैट्समैन और मीडियम, ठीक है, लेकिन ये दोनों में ही फ्लॉप चल रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। तो हो सकता है एम मार्श भाई अब की बार वीक टीम के सामने कोशिश कर जाए अच्छा। अगर एस स्मिथ की बात करें तो एस स्मिथ भाई यहाँ पर देख सकते एक में परफॉर्म किया, एक में फ्लॉप हुए। तो आप इस तरीके से प्लेयर लेना है आपको कि जैसे डी वार्नर को ले लिया, एस स्मिथ दूसरे नंबर को ड्रॉप कर दिया, अब तीसरे नंबर को ले लिया। आप मान लीजिए डी वार्नर के साथ जो है तो मान लीजिए एस स्मिथ आ जाए, ठीक है। अब एस स्मिथ आ जाएगा दूसरे नंबर पे, तो ये मान लीजिए कि फिर स्मिथ को हम ड्रॉप करेंगे। अगर वहीं पे डी वार्नर जो है तो एम मार्श अगर दूसरे नंबर पे आ गए तो एम मार्श को ड्रॉप करके भाई एस स्मिथ के साथ चले जाएंगे, क्योंकि देखो बीच का जो मतलब जो है दूसरे नंबर का जो प्लेयर होगा, अगर मान लीजिए वो आउट हो गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। या तो फिर आप लोग जो है तो ये चीज़ ज़रूर देखना कि अगर लगातार ले रहे हैं तो कौन सा टॉप प्लेयर उतर रहा है या मिडिल क्लास का प्लेयर उतर रहा है, ठीक है। तो भाई आपने इस तरीके से ले लेना। उसके बाद जैसे के मेंडिस को हमने ले ही लिया सामने वाली टीम से, उसके बाद के मेंडिस के साथ कौन उतर रहा है, जैसे मान लीजिए पिनिसाका है, सी असलंका, ठीक है। अब मान लीजिए कि ओपनिंग जो है पिनिसाका हो गए हैं और जो है यहाँ पे सी असलंका हो गया और के मेंडिस हो गए, 3 बंदे टॉप प्लेयर जो कि भाई तीनों में से कोई ना कोई ओपनिंग करेगा। किस लिए? क्योंकि भाई देखो अगर पिच बैटिंग होती है तो फिर कैप्टन थोड़ा दिमाग लगाता है कि भाई टॉप प्लेयर को ऊपर ओपनिंग करवाता पावर प्ले के अंदर, ठीक है, तभी वो लोग परफॉर्म करते हैं। अगर यहीं पे अगर पिच बॉलिंग हो जाती है तो फिर उसमें से थोड़ा चेंजिंग ये हो जाती है कि फिर मिडिल क्लास के प्लेयर को ओपनिंग करवा देता है कैप्टन, उसके बाद फिर मिडिल क्लास में टॉप प्लेयर को उतारता है, इसलिए ताकि जो है तो थोड़ा सामने वाले बॉलर थोड़ा जो है काफ़ी एनर्जी उनकी डाउन हो जाए और फिर पिच के बारे में समझ ले, थोड़ा डायरेक्शन समझ लें बैट्समैन, जो कि भाई मिडिल क्लास के प्लेयर उतर जाएंगे तो उनको देखेंगे क्या गलती कर रहे हैं, किस तरीके से आउट हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से वो लोग फिर अपने आप को रेडी कर लेते हैं, तो इसलिए उनको मिडिल क्लास में उतारा जाता है, ठीक है। आपको मैंने दोनों तरीका बता दिया है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से सिलेक्शन करना हमको प्लेयर का, ठीक है।
तो डी वर्नर एस स्मिथ ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे पी निसाका अगर दूसरे नंबर पर उतर रहे हैं तो फिर आप लोग इनको ड्रॉप करके सी श्रीलंका के साथ जा सकते हैं। अगर सी श्रीलंका दूसरे नंबर पर उतर रहे हैं तो फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको बीच में गैप करना है, फिर दूसरी टीम जो बनाना है तो उसमें तीसरे बंदे को जो है तो ड्रॉप करके जो एक दूसरे के साथ जाना, उसके बाद फिर आपको दूसरे तीसरे के साथ जाना, पहले नंबर को भी ड्रॉप करना है। क्योंकि देखो आप लोग जब तरीके से टीम बनाओगे तो आपकी टीम 100% एक न एक जाएगी ही जाएगी ऊपर। क्योंकि आप लोग अक्सर देखते हो कि भाई जैसे खेलता होता है आपका टीम में बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, और आप देखते हो कि लगातार एक बंदा आपका प्लेयर आउट हो गया। अब आउट होने की वजह से समझ लीजिए कि फिर टीम क्या होती है, पूरी फ्लॉप हो जाती है। तो अगर आपकी एक टीम फ्लॉप हो जाती है एक प्लेयर की वजह से, तो दूसरी टीम उस प्लेयर को नहीं ले रहोगे तो भाई दूसरी टीम बूम से चली जाएगी ऊपर, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ। तो भाई यहाँ पे हमने इनको ले लिया है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं ऑलराउंडर की, ठीक है। अब ऑलराउंडर की बात करेंगे तो जी मैक्सवेल हो गए, ये कंफर्म हो गए हैं। उसके बाद भाई यहाँ पर डी सिल्वा हो गए जो है तो, और डी विलेलजी। तो भाई डी विलेलजी भाई यहाँ पे ये अच्छा प्लेयर है, ठीक है, श्रीलंका की तरफ से, जो कि अब आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि भाई यहाँ पे नहीं परफॉर्म कर रहा लेकिन अच्छा परफॉर्मर है, ठीक है, जो है डी विलेलजी। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड जो है आउटडोर्स आर्म मीडियम है, तो भाई यहाँ पे जो है तो इसको हम ले लेंगे। उसके बाद जो है तो जो है दोनों तरफ से एक एक बंदे ले लिया, ठीक है। अब अगर बॉलर की बात करें भाई तो यहाँ पे देखो एम स्टार तो कंफर्म रहेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जे हजवुड, दोनों तरफ से एक मतलब जो है 2 प्लेयर ले लिया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर बहुत ही ठीक ठाक है ये। अगर देखा जाए श्रीलंका की तरफ तो श्रीलंका की तरफ भाई एम पिथराना हो चुके हैं और जो है तो एम ठिस्काना हो चुके हैं। तो भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग चाहो तो एम पिथराना को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो एक ये फ्रेशर हैं और फ्रेशर को ज़्यादा सपोर्ट दे रही है भाई यहाँ पे जो है तो पिच। अब यहाँ पे 2 प्लेयर हमको और चाहिए, तो यहाँ पे ऑलराउंडर पे जाके भाई यहाँ पे एम स्टोनिस को आप देख सकते हो कितने नंबर उतरे, उसे तो मिडिल क्लास में उतरते हैं। और डी सिल्वा की अगर बात करें तो भाई डी सिल्वा यहाँ पे देख सकते हो कि भाई कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर पिच बैटिंग होगी तो ये मान के चलो फिर हमको बैटिंग से ही हमको ध्यान देना होगा। जैसे कि मान लीजिए डी वर्नर जो है स्मिथ हो गए हैं, पी निसाका हो गए और लबुशेन हो गए, ठीक है। तो भाई आप लोग चाहो तो यहाँ से जो है तो एक प्लेयर मतलब दोनों तरफ से एक प्लेयर आप लोग मिडिल क्लास के उठा सकते हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है फिलहाल मैं एम लबुशेन को उठा लेता हूँ। हालांकि जो है तो ये मिडिल क्लास प्लेयर हैं, यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने किया बस अपना एवरेज निकाला, तो इनको हम ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद भाई आप लोग चाहो तो बॉलर में एक बंदे को बढ़ा सकते हो, जैसे कि मान लीजिए ए जंपा भी ऑस्ट्रेलिया का ठीक प्लेयर है, लेकिन हम 2 ऑलरेडी ले चुके हैं। लेकिन श्रीलंका की तरफ से डी जो है तो मधुसनका, ठीक है, इनको हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छे प्लेयर आपको देख सकते हो। तो मतलब जो है तो यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, ठीक है। तो ये जो है तो हमारे लिए बेस्ट है। तो हमने 2 श्रीलंका से और 2 सामने वाली टीम से ले लिया है। अब बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, जो ज़्यादातर लोग कर देते हैं गलती। यहाँ पर देख सकते हो कि भाई जो है तो कैमेंडिस यहाँ पर 24% लोग इसको कैप्टन बनाए। अगर वाइस कैप्टन की बात किया जाए तो भाई यहाँ पर जो है तो सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पे 11% लोग बनाए इनको वाइस कैप्टन, और सबसे ज़्यादा जी मैक्सवेल को वाइस कैप्टन बनाए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो हमको अपने लॉजिक के हिसाब से काम करना है, ठीक है। हमको दूसरे को नहीं देखना, हमारी टीम सेम हो जाएगी तो हमको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो देखो यहाँ पे कैमेंडिस में सारे लोग कैमेंडिस को कैप्टन बना रहे हैं, देख सकते हो। लेकिन हमको भाई यहाँ पे जो है तो जो कैप्टन बनाना है, तो हमको जो हो तो यहाँ पर डी वर्नर और एस स्मिथ है, ठीक है। तो वाइस कैप्टन हम कैमेंडिस को बनाएंगे, और जो कैप्टन बनाने वाले हैं तो भाई डी वर्नर को आप बना सकते हो, ठीक है। डी वर्नर को आप लोग कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि ये भी एक ठीक ठाक प्लेयर हैं। देखो इससे क्या होगा, हमको ये होगा कि देखो कैमेंडिस भी एक अच्छे प्लेयर और डी वर्नर भी एक अच्छे प्लेयर, ठीक है। अगर पिच बैटिंग को सपोर्ट करती है, टॉप प्लेयर में अगर ये उतारती है, तो हमारे लिए द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। तो हम अब दूसरी टीम की अगर बात करें तो भाई दूसरी टीम में यहाँ पे जो है तो दूसरी टीम में थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि भाई थोड़ा डिफरेंट प्लेयर को पकड़ना, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है तो कॉमन प्लेयर ले लेते हैं, और सारे ही जो है तो टीम में कॉमन प्लेयर ले लेते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैमेंडिस को हम लोग लेके ही चलना है। अब यहाँ पे जो है तो इस जो है संवी को भी लेके चलेंगे, ठीक है। अब हमने 2 प्लेयर ले लिए। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो देखो हमने किसको लिया था भाई, सी श्रीलंका को लिया था, ठीक है। सी श्रीलंका को ड्रॉप करके पी निसाका के साथ चले जाएंगे, ठीक है। पी निसाका को हमने ले लिया है, राइट। अब उसके बाद अगर बात करें डी वर्नर के साथ हम जो है एम मार्स को लेंगे, यहाँ पे स्मिथ को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्मिथ को हमने ड्रॉप कर दिया है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे जो है तो पी निसाका को भी आप लोग देख सकते हो कि जैसे पी निसाका के बारे में अगर देखा जाए
तो भाई यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने जो है तो एक मैच 2 मैच खेला, 2 में से 1 मैच भाई ठीक ठाक परफॉर्म किया है। राइट हैंड बैट्समैन तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर ऑलराउंडर की बात करेंगे तो ऑलराउंडर में क्या है, जी मैक्सवेल को कन्फर्म लेंगे, लेकिन यहाँ पे भाई यहाँ पे जी मैक्सवेल के साथ साथ यहाँ पे देखो डी सिल्वा को भी हम लेके चलेंगे, थोड़ा डिफरेंट करेंगे, डी वेलेल्जी को यहाँ पे ड्रॉप करें, क्योंकि देखो यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि जो कॉमन प्लेयर होते हैं वो सभी लोगों के पास होते हैं, और जो डिफरेंट प्लेयर होते हैं वो सारे लोगों के पास नहीं होते हैं, और उसी से जीएल विन होती थी, ये बात ध्यान रखना। एम स्टार हो गए हैं तो एम स्टार को भाई यहाँ पे रखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है तो हैजवुड है और स्टार हैं, तो हैजवुड और स्टार को हम देखते हैं कौन सा प्लेयर भाई यहाँ पे जो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। इसको भाई यहाँ पे लेफ्टी है तो ये तो ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हैजवुड की, तो हैजवुड भाई यहाँ पे जो है देख सकते हो कि कोई खास जो है तो परफॉर्म नहीं किया है, एक में परफॉर्म किया, दूसरे में फ्लॉप हो गया था। तो भाई यहाँ पे जो है तो इसे तो मेरे हिसाब से तो यार दोनों को लेके चलना चाहिए, क्योंकि सामने वीक टीम है। अगर वीक टीम है तो भाई जाहिर सी बात, इनको 50 ओवर का मैच है भाई, तो यहाँ पे क्या होगा कि चांस ये है कि इनको अच्छा खासा मिलेगा बॉलिंग करने के। जब बॉलिंग डालेंगे तो भाई फास्ट हैं, तो वो जाहिर सी बात है वीक प्लेयर के ऊपर हावी हो सकते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग जैसे कि यहाँ पे एम मुदसनकर को हमने ले ही लिया, तो एम पिथराना को हमने ले ही लिया, तो यहाँ पे जो है तो आप एम ठिस्काना को ट्राई कर सकते हो इसके साथ, डी मधुसनका के साथ। वैसे एम पिथराना भी सही है, तो इनके साथ ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। अब बाकी अगर बात करें हम, वैसे अगर देखा जाए यार कि जो है तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो इस बंदे को ड्रॉप कर सकते हो, जैसे इस बंदे को ड्रॉप करके एम ठिस्काना के साथ जा सकते हो, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप लोग ये चीज़ ध्यान दिया होगा कि अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है तो भाई इतना ज़्यादा बना देगा जो है तो रन, कि श्रीलंका वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, और श्रीलंका जब वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात उसके विकेट गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो विकेट गिराए कौन, जाहिर सी बात ऑस्ट्रेलिया के बॉलर गिराएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर को आप लोग ट्राई कर सकते हो ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए भाई हमने थोड़ा डिफरेंट कर दिया अपने लॉजिक के हिसाब से। बाकी जो है तो यहाँ पर अगर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करेंगे, तो भाई यहाँ पे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन को यहाँ पी निशाका हो गए, एम मार्स हो गए, जी मैक्सवेल हो गए, तो यहाँ पे जो है तो एम स्टार हो गए और जे हैजवुड हो गए। तो भाई यहाँ पे जो है तो एम स्टार को हम वाइस कैप्टन बनाएंगे, और जो कैप्टन बनाएंगे तो यहाँ पे जो है जी मैक्सवेल हो गए हैं, या तो फिर आप लोग डी वर्नर को तो हमने ले ही लिया है, तो यहाँ पे एम मार्स को भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन एम मार्स में थोड़ा रिस्क हो सकता है क्योंकि ये फ्लॉप चल रहे हैं। तो जी मैक्सवेल को हमने ले लिया, ठीक है, तो एम स्टार के साथ। तो भाई यहाँ पे जो है तो हमने दोनों को ले लिया। अब थोड़ा सा तीसरी टीम बनाएंगे जो कि भाई थोड़ा सा रिस्क के साथ डिफरेंट होगा, ठीक है। ये रिस्क भी लेना ज़रूरी है लाइफ में, जब तक रिस्क नहीं लोगे जब तक भाई रिस्क नहीं हो सकता है। तो भाई यहाँ पे जो है तो हमने क्या मेंडिस को ले ही लिया। उसके बाद भाई यहाँ पर अगर बैट्समैन की बात करें तो भाई यहाँ पे जो है तो बैट्समैन में एस स्मिथ हो गए, डी वर्नर को हम ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे एम मार्स को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे निशाका को यहाँ पे और जो है तो सी असलंका के बीच में भाई यहाँ पे जो है तो सी असलंका को लेके चलेंगे, राइट। अब उसके बाद अगर ऑलराउंडर की बात करें, जी मैक्सवेल हो गए हैं। उसके बाद एम स्टोनिस को भाई यहाँ पे जो है तो लेना तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बस ये है कि उतना अच्छे परफॉर्म नहीं है इनके। तो यहाँ पे जो है तो राइट हैंड बैट्समैन और मीडियम है, तो भाई इनको जो है तो एम स्टोनिस को हम ड्रॉप कर देते हैं, ऑलराउंडर पे चलते हैं। पहले स्टार को लेंगे भाई, यहाँ पे जो है तो हैजवुड को ले लेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो हम एम पिथराना को यहाँ पे लेंगे, और आप लोग चाहो तो ए जंपा को भी ट्राई कर लेना, ऑस्ट्रेलिया का, ये भी एक अच्छा प्लेयर है, ठीक है। तो फिलहाल हमने जो है तो यहाँ पे एम स्टार को तो हमने छोड़ ही दिया था, तो यहाँ पे ए जंपा को ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भाई एक प्लेयर और हमको चाहिए जो कि यहाँ पे एम स्टोनिस को ले लेंगे, ठीक है। एम स्टोनिस को हमने ले लिया क्योंकि एम स्टोनिस भी एक अच्छा प्लेयर है, ठीक है। अभी जो है तो नहीं है फॉर्म में तो क्या हुआ, लेकिन एक अच्छा प्लेयर। डी वेलेल्जी को आप लोग चाहे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि भाई ये एक ऑलराउंडर श्रीलंका का कुछ ना कुछ हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की भाई। तो यहाँ पे जो हम कैप्टन वाइस कैप्टन लेंगे तो वाइस कैप्टन एम मार्स को बनाएंगे, और यहाँ पे जो है तो ए सुमित को आप लोग कैप्टन बना के जो है तो वाइस कैप्टन आप लोग, जैसे कि हैजवुड है तो हैजवुड को वाइस कैप्टन बना सकते हो, ये भी एक अच्छा आपके पास चांस हो सकता है, ठीक है। तो भाई ये मैंने ले लिया। बाकी टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। भाई जब प्लेइंग 11 आ जाएगा, टीम जो है तो कंफर्म हो जाएगी, उसके बाद भाई टॉस हो जाएगा, पिच रिपोर्ट कंफर्म आ जाएगा, तो उसके बाद बनी बनाई टीम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ विथ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, ठीक है। तो भाई बाकी जो है तो मिलते हैं अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो।